मार्च के महीने में खप्पर योग भी बनने वाला है। मीन राशि के अंदर 3 ग्रहों की युति बनेगी, बुध शुक्र और राहु बैठेंगे। इसका भी क्या प्रभाव रहेगा, इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे कि धनु राशि को कुछ अच्छा मिलेगा, बुरा मिलेगा, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे मित्रों। तो सबसे पहले जो भी धनु राशि वाले जातक और जातिकाएं, उनकी मंथली कुंडली के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये आपकी मंथली कुंडली है जो आपके सामने आ रही है। यदि आपकी धनु राशि है, जन्म राशि है, तो भी आप ये राशिफल देख सकते हैं। अगर आपका बोलता हुआ नाम धनु राशि से पड़ता है तो भी आप ये राशिफल देखिएगा, एक्यूरेट आपको नजर आएगा। और जो लोग मित्रों 6-8 महीने से हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, हमारे फॉलोवर हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो कमेंट में जरूर लिखें कि जो हम बताते हैं आपकी राशि के बारे में वो कितना सटीक होता है, ताकि जो नए लोग अभी जुड़े हैं, राशिफल देख रहे हैं, उनको ये ना लगे कि ये राशिफल तुक्का होता है, टाइम पास होता है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होती, ये बस टाइम पास होता है। तो आप उनको भी कमेंट के माध्यम से अवगत बताएं, अवगत कराएं कि इससे क्या क्या सीखने को मिलता है और जो आप राशिफल देखते हैं उसमें कितनी बातें घटित होती हैं। हालांकि 100% तो आपकी कुंडली से ही पता चल पाएगा, लेकिन जर्नल भी काफी हद तक सटीक होता है। वो कमेंट में आप कमेंट से भर दें ताकि नए सब्सक्राइबर को पता चल जाए। चलिए सबसे पहले हम धनु राशि की कुंडली के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ये धनु राशि की भाई कुंडली आ रही है, ये आपकी मार्च के महीने की कुंडली है। सबसे पहले हेल्थ के बारे में बात करें तो धनु राशि के जो स्वामी है वो बृहस्पति हैं और बृहस्पति आपके 6ठे भाव में बैठ गए हैं। तो 6ठे भाव के अंदर जो बृहस्पति है ना, यहाँ पर बहुत बार क्या होता है कि अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का आपको रिजल्ट देंगे। ये कॉम्पिटिटिव भाव भी है मित्रों, ये रोग भाव भी है, ये शत्रु वाला भाव भी है। तो शत्रु के मामले में अच्छा रिजल्ट है, रोग के मामले में गलत रिजल्ट है, कॉम्पिटिटिव मामले में बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो कुल मिला के अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का धनु राशि को रिजल्ट मिलेगा ये 6ठे भाव में बृहस्पति के आने से। पहला देखा जाए, अगर आपने किसी काम में अप्लाई किया है, किसी नौकरी में अप्लाई किया है, या आपका कोई सरकारी कोई मुकदमा चल रहा है, या सरकारी कोई काम फंसा है, या कोर्ट केस में कोई काम फंसा है, तो ये जो 6ठे भाव में बृहस्पति बैठे हैं ये शत्रु हंता योग बना रहे हैं मार्च में। यानी शत्रुओं पे विजय प्राप्ति होगी आपकी, शत्रु भी आपसे दबने वाले हैं, लोग आपकी पर्सनैलिटी की, आपके काम की जबरदस्त तारीफ करने वाले हैं, आपका रुतबा समाज में बढ़ाएगा ये शत्रु हंता योग। साथ ही साथ यदि आप स्टूडेंट है तो अच्छे अंक आपके आएंगे। यदि आपका कोई रुका हुआ काम है तो 6ठे में बृहस्पति वो बनाने वाला है। बुरा क्या है, बुरा ये कि 6ठे भाव में जब भी बृहस्पति होता है तो ऑयली चीजों से आपको सावधान रखना पड़ता है, शराब से आपको सावधानी रखनी है, नहीं तो आपको लीवर की प्रॉब्लम, आपको इन्फेक्शन की प्रॉब्लम भाई आपकी मार्च में बढ़ जाने वाली है, उसके योग भी बनते हैं। तो थोड़ा सावधानी भी आपको लिखें। साथ ही साथ देखा जाए जो युवा लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, तो यही बृहस्पति कुछ सीखने, कुछ पढ़ने को भी आपको ललायित करेगा। यानी कि कुछ आपके अंदर इंटरेस्ट जागृत होगा इसी बृहस्पति के कारण 6ठे में जो है, तो आप कुछ पढ़ेंगे, कुछ क्यूरियोसिटी के कारण सीखने वाले हैं, उसके योग भी बनते हैं। तो कुल मिला के काफी इंटरेस्टिंग मार्च का महीना है। धन की स्थिति के बारे में, धनु राशि के बारे में बात करें तो धन की स्थिति के स्वामी, देखिए धन भाव के स्वामी सूर्य और शनि है। सूर्य शनि कहीं ना कहीं तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। तो यहां पर 1 तारीख से लेकर और 14 मार्च तक महीना अच्छा नहीं है। यानी यहां पर इस समय तक आपके खर्चों में वृद्धि हो रही है। पहला, सरकारी कुछ टेंशन में आपका धन खर्च होगा, जीएसटी में, एक्स्ट्रा बढ़े हुए बिल में आपका काफ़ी धन खर्च होने वाला है। दूसरा, कर्मचारी से किसी वाद विवाद में आपका धन खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। तीसरा, मरम्मत या रिपेयरिंग के कार्यों में, या अचानक कोई चीज़ खराब हो गई उसको रिपेयरिंग करने में बहुत अच्छा धन लग गया। तो ये सूर्य शनि की युति, इन चीज़ों में आपका धन खर्च होगा। और या तो माता पिता की हेल्थ या माता पिता की जरूरतों पे धन खर्च होगा। तो कुल मिला के खर्चे आपके 14 मार्च तक बढ़ जाने वाले हैं। हाँ, 15 मार्च के बाद सूर्य शनि की जो युति बनी है ये टूट जाएगी। सूर्य देव ट्रांजिट करके मीन राशि में आ जाएंगे, चतुर्थ भाव में आपके आ जाएंगे, तो रुका हुआ धन आपको मिलेगा। जो धन की बड़ी किल्लत आप सह रहे थे वो कम होगी। तो कुल मिला के धन की स्थिति भाई 15 तारीख के बाद ही आपकी बढ़िया होने वाली है। अब बात करते हैं धनु राशि के पारिवारिक जीवन के बारे में। तो पारिवारिक जीवन में देखें 3 ग्रह की चौकड़ी बनी है, यानी बुध, शुक्र और राहु, तीनों ग्रह आपके पारिवारिक जीवन में बैठे हैं। इसमें अच्छी बात यह है कि शुक्र वक्री होने के
कारण 2 तारीख से लेकर 25 मार्च तक ये तीनों ग्रह जो अशुभ फल आपको देने वाले थे ये शुभ रिजल्ट देंगे, क्योंकि शुक्र इनमें से वक्री हो गया है। तो इन तीनों ग्रहों का पॉजिटिव रिजल्ट ये मिलेगा। परिवार के अंदर मांगलिक रुका हुआ काम बनता हुआ नजर आ रहा है, यानी परिवार में शादी समारोह या संतान से संबंधित कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। नहीं तो परिवार में जो सदस्य हैं उनका कहीं पर करियर में अच्छा हो जाएगा, विद्या में अच्छा हो जाएगा, यानी संतान का कोई ना कोई या परिवार में भाई छोटे भाई बहनों का कोई रुका हुआ काम बनता हुआ नजर आएगा, या घर के अंदर या करियर के अंदर कुछ ना कुछ रुका हुआ काम इस युति के कारण बनता हुआ नजर आएगा। तो परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। मार्च में परिवार में मिठाइयां बटेंगी, किसी का सिलेक्शन बढ़िया जगह पे होता हुआ नजर आएगा। तो इन 3 तुगड़ियों की आप थैंक्स जरूर बोल देना, इनको नमन जरूर कर देना, इसके कारण ही आपका परिवार में खुशियों का माहौल आया है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि के संतान के बारे में। तो संतान भाव के बारे में बात करें तो संतान भाव के स्वामी है मंगल। मंगल बैठे हैं सप्तम भाव में और कहीं ना कहीं ये मिथुन राशि में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मिथुन राशि में केंद्र में बैठे हैं तो संतान के लिए मार्च का महीना नॉर्मल ही रहने वाला है, लेकिन हेल्थ के लिए ये अच्छा नहीं है। संतान को ENT की समस्या, एलर्जी की, खुजली की समस्या भाई रह सकती है, उसके योग नजर आ रहा है। बाकी विद्या करियर में अच्छे अंक प्राप्त होंगे, विद्या में सफलता, करियर में सफलता मिलती हुई नजर आएगी, यानी नॉर्मल सही है। संतान चाहे छोटी संतान है चाहे बड़ी संतान है, हाँ हेल्थ के इशू इस सप्तम मंगल के कारण आपकी संतान को रह सकते हैं। बात करें विद्यार्थी स्टूडेंट के बारे में तो भाई आप पे भी ये जो सप्तम मंगल है इसका प्रभाव रहेगा, यानी कि कहा जाता है ना, कौन सा संकट मोर गरीब के जो तुमसे नहीं जात टारो, बैगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कोई संकट होए हमारो। यानी मंगल का प्रभाव छात्र के जीवन में रहेगा, यानी कहीं ना कहीं 3 घटनाएं अच्छी और बुरी दोनों ही घटित होंगी। पहला, मार्च के महीने में मित्रों के साथ में हिल स्टेशन की यात्रा करेंगे, मित्रों के साथ में अनबन आपकी खत्म हो जाएगी। मार्च के महीने में आपका किसी इंस्टीट्यूशन या किसी जॉब, किसी करियर में आपका सिलेक्शन होगा। मार्च के महीने में ही आपको परिवार से दूर जाने के, स्ट्रीम चेंज करने के भी योग नजर आ रहे हैं। मार्च के महीने में ही हेल्थ संबंधी इशू, यानी रेडी पटरी का खाना बिल्कुल नहीं खाना स्टूडेंट को। हेल्थ के, पेट के एलर्जी की समस्या भी आपकी या फूड पॉइजनिंग की समस्या भी आपकी बढ़ सकती है। तो कुल मिला के मंगल के कारण अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का फल आपको मिलता हुआ नजर आएगा। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वाले, उनकी जो जॉब करते हैं। तो जॉब में गुरु देखिएगा, गुरु आपका छठे भाव में बैठे हैं जो कि कॉम्पिटिटिव भाव होता है। तो पहला तो गुरु छठे भाव में बैठे हैं, दूसरा शुक्र चतुर्थ भाव में बैठ के वक्री हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं जॉब के अंदर 2 तारीख से लेकर और 25 मार्च तक 3 बड़े बदलाव शुक्र और गुरु के कारण मिलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि एक तो करियर में आपका पद बढ़ जाएगा, आपका कद बढ़ जाएगा, आपकी पावर बढ़ जाएगी, सीनियर आपसे मंत्रणा करेंगे, आपकी पावर बढ़ जाएगी। शत्रु हंता योग के कारण जो आप बोलेंगे शत्रु भी उसमें दब जाएंगे। अच्छी सेल आपकी होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ पद और धन का लाभ आपको मार्च में नजर आएगा, यानी कि कुल मिला के नौकरी के अंदर बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ राहु के कारण नई नौकरी के या नई पोजीशन के आपको ऑफर भी मिल सकते हैं। तो कुल मिला के नौकरी से में बहुत बड़े चेंजेस, बड़े बदलाव मार्च से आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि शत्रु हंता योग आपका बन रहा है। बात कर लेते हैं धनु राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी पहला तो सप्तम भाव में मंगल बैठे हैं। तो मंगल अगर जन्म कुंडली में मित्रों सप्तम भाव में बैठ जाते हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत बुरा दाम्पत्य जीवन के लिए अशुभ फल देते हैं। लेकिन ये गोचर में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का आपको फल मिलेगा। तो पहला चीज 1 तारीख से लेकर 14 मार्च तक भाई आपके पार्टनर से, चाहे आपके पति पत्नी हो, चाहे आप प्रेमी प्रेमिका हो, लव कपल हो, अभी अभी संबंध में जुड़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं 14 मार्च तक ये मंगल का नेगेटिव प्रभाव, आपके बीच में लड़ाइयां बहुत ज्यादा होंगी।
कभी लड़ाइयाँ आप दोनों के कारण होगी, कभी ईगो के कारण होगी, कभी किसी फैमिली के सदस्य, कभी संतान के कारण, कभी माता पिता के कारण होती ही रहेगी। यानी 14 मार्च तक आप लड़ते रहेंगे। साथ ही साथ पार्टनर को हेल्थ की इशू भी रहेंगे, पेट की समस्या पार्टनर को रहेगी, पार्टनर को एलर्जी या इन्फेक्शन की समस्या भी रहेगी। यानी 14 मार्च तक दिक्कतें हैं। हाँ, 15 मार्च से बुध वक्री हो जाएंगे और बुध वक्री होने से आपके पार्टनर को नए जॉब के ऑफर मिलेंगे। पहला तो उनका करियर में बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ जो आपके बीच में किसी को लेकर जो बहस चल रही थी, जो ईगो की प्रॉब्लम में आप दोनों में चल रही थी, जो तकरारें चल रही थी, बुध वक्री होने से 15 मार्च में और बुध चतुर्थ भाव में बैठने से कहीं ना कहीं आपके बीच में कोई व्यक्ति आएगा, कोई मित्र आएगा, आपकी सुलह कराएगा और आपकी पहले से भी अच्छी बनने लग जाएगी। और पार्टनर के साथ में कहीं ना कहीं किसी पार्टी समारोह में जाने के आपके योग बनते हैं, पार्टनर के साथ में वक्त बिताने के योग मार्च में बनते हैं। और देखा जाए यही बुध वक्री होने के कारण पार्टनर को कोई मोटा धन लाभ या अच्छी सेल करियर में होती हुई नजर आएगी। यानी 14 मार्च तक पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका में सब घटिया, उसके बाद सब कुछ बढ़िया बढ़िया रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वाले, उनकी जो अपनी फैक्ट्री, दुकान या अपना ही काम करते हैं, तो भाई उनका भी जो महीना है 2 भागों में बढ़ता है, क्योंकि चतुर्थ भाव में बुध, शुक्र और राहु तीनों ग्रह बैठे हैं और इनकी दृष्टि जो है कर्म भाव पे है। कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, यानी कि सप्तम दृष्टि आपके कर्म भाव में बैठी है, व्यापार भाव में बैठी है। तो कहीं ना कहीं 1 तारीख से लेकर और कहीं ना कहीं 14 मार्च तक इन 3 तिगड़ी यानी कि बुध, शुक्र, राहु के कारण आपका काम मंदा रहेगा, काम में सफलता मिलेगी। अधिकतर आपके ऑर्डर कैंसिल होते हुए नजर आएंगे, खर्चे आपके बढ़ जाएंगे, कभी ये चीज खराब, कभी वो चीज खराब, व्यापारी परेशान रहेंगे। तो कुल मिला के 14 मार्च तक इस 3 तिगड़ी ने आपको परेशान करना है। फिर 15 मार्च से अगर देखा जाए तो इसमें से बुध वक्री हो जाएंगे। बुध वक्री होने से अचानक आपको धन लाभ होगा, रुका हुआ जो काम था वो बनता हुआ नजर आएगा, अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। यानी 14 मार्च तक आप परेशान रहेंगे। 14 मार्च के बाद जो ऑर्डर कैंसिल हो गए थे उससे बढ़िया ऑर्डर आपको मिलेंगे। जो काम आपसे हो नहीं पा रहा था, रुकावटें हो रही थी, वही रुकावटें अच्छी होंगी। जो मशीनरी बार बार खराब हो जा रही थी, जो कर्मचारी बार बार परेशान कर रहा था, वही कर्मचारी आपका काम अच्छा करता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के व्यापारियों के लिए 14 मार्च तक खराब और 14 मार्च के बाद ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।